लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है। बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। तो सुन लिया आपने, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि संभल जामा मस्जिद को लेकर जब बवाल मचा था, उग्रवादियों की भीड़ जब इलाके को आग के हवाले कर रही थी, उस समय घर की छतों पर बैठी महिलाएं लगातार पत्थर बरसा रही थी। घटना के बाद पुलिस एक्शन को लेकर छाती पीटने वाले लोगों से कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं कि क्या बवाल के दौरान मौजूद दंगाई वहां नौकरी या रोजगार मांगने गए थे कि पुलिस ने उन्हें मौके से उठा लिया। अगर पत्थर चलाने का हौसला रखते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं, वरना ऐसा कोई काम ही न करें जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, उसमें 2 महिलाएं भी थी जो छत पर से पत्थर चला रही थी, उनको भी अरेस्ट किया है और हम उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जो इसमें जितने भी चीज़ें हैं सबकी एनालिसिस हो रही है, उस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लोगों से अपील लगातार की जा रही है, पुलिस अधीक्षक ने भी अपील की, जिलाधिकारी ने भी अपील की, हम दोनों मेरे और डीआईजी साहब के द्वारा भी लगातार अपील की गई है कि किसी के बहकावे में आके इस तरीके की हरकतें न करें। इससे जीवन को खतरा तो है ही है, शहर के अमन को भी खतरा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर हो कि कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के जरिए ही रहे। कोर्ट में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और मौका भी है। कोर्ट में अपनी बात रखें, इस तरीके की हरकतों से दूर रहें। सर, जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनमें से जो नईम का परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से उनके लड़के की मौत हुई है। देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि वो इस बात को जितने सारे लोग हैं वो सबकी पुलिस के पास भी वीडियोग्राफी मौजूद है। सर, जितने सारे लोग वहाँ आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहाँ पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, एक। दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है। तो उसमें कोई किस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको सवाल कि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उस जगह पे पथराव करने क्यों जा रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पथराव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सवाल सोचने की ये है, कोई भी इस तरीके का इल्जाम लगाने से पहले खुद को देखे कि कोई ऐसी धर्म का काम करने नहीं जा रहा था, कोई पुण्य का काम करने नहीं जा रहा था, किसी की मदद करने नहीं जा रहा था, पढ़ाई करने नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे करने गई प्रशासनिक टीम पर हमला हुआ। इस हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि इस घटना में गिरफ्तार लोगों के घरों से कई हथियार मिले हैं, जिनमें एक नया तरह का धारदार हथियार भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।